या स्पर्धेचा दुसरा उपांत्य फेरीतला सामना मैदानावर काही क्षणांमध्ये सुरू होतोय। पंचांना विनंती असेल सामना सुरू करायचा आहे। मॅच सन्माननीय योगेशजी घोलपे यांचा संघ ऑरेंज जर्सी मध्ये आपण बघतोय जी फाउंडेशन, तर दुसऱ्या बाजूला ब्ल्यू जर्सी मध्ये क्रांती युवा फाउंडेशन हा संघ। एका बाजूला मुन्ना शेख तर दुसऱ्या बाजूला सुरेश राजपूत, दोन लेजंड खेळाडूंमधला संघर्ष। कमल सिंग, रामदास सहजराव, संतोष कावळे यासारखे एकापेक्षा एक सरस खेळाडू, तर दुसऱ्या बाजूला प्रतीक देवरे, नाना ढोमसे, सुरेश राजपूत, कृष्णा नंचावरिया, रामलाल ददेल यासारखे एकापेक्षा एक सरस खेळाडू। निश्चितच क्रिकेट विश्वातील अनेक तारे सितारे नामांकित खेळाडू या सेमीफायनल मध्ये, दुसऱ्या सेमीफायनल मध्ये मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघू शकाल आपली प्रतिभा दाखवत असताना। इथे ज्या खेळाडूला नाशिकचा कृष्णा सातपुते म्हटलं जातं तो प्रतीक देवरे कर्णधार म्हणून क्रांती युवा फाउंडेशनचं नेतृत्व करतोय। सेमीफायनल मध्ये आपल्या संघाला घेऊन जात असताना जबरदस्त फटकेबाजी, आकर्षक फलंदाजी देखील या सिरीज मध्ये इथे बघायला मिळाली प्रतीक देवरेच्या बॅट मधनं। तर दुसऱ्या बाजूला मुन्ना शेख मात्र निश्चितच स्वतःला सिद्ध करताय, आपला क्लास दाखवत असताना संपूर्ण सिरीज मध्ये नॉट आउट राहत आहे। जे 4 सामने खेळले त्या 4ही सामन्यांचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील त्यांनी मिळवला, एक अर्धशतक देखील त्यांच्या बॅट मधनं बघायला मिळालं। आणि सेकंड सेमीफायनल फर्स्ट इनिंग या पहिल्या डावाचं धावतं समालोचन, धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी धन्यवाद संदीप जी। सेमीफाइनल नंबर 2 काका नाना प्रीमियर लीग 2022। 23 मई 2022 से शुरू हुआ यह कारवां आज अपने आखिरी पड़ाव पर। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है पीडी चैलेंजर्स। देखना है सेमीफाइनल नंबर 2 इस समय शुरू होने वाला है। मुकाबला होगा क्रांति युवा फाउंडेशन बनाम जी फाउंडेशन के बीच। क्रांति युवा फाउंडेशन के कैप्टन ने टॉस जीता। पहले मुकाबले की तरह ही दूसरे मुकाबले में भी टॉस जीतने वाले कैप्टन ने फील्डिंग करने का फैसला किया। इस बात को देखते हुए कि आज खेला गया पहला सेमीफाइनल, टॉस जीतने के बाद चेसिंग सक्सेसफुली की गई पीडी चैलेंजर्स द्वारा, उसे देखते हुए क्रांति युवा फाउंडेशन के कैप्टन ने भी चेस करना मुनासिब समझा। मुन्ना शेख न केवल नासिक, न केवल महाराष्ट्र, न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक छाप छोड़ने वाला टेनिस का ये खिलाड़ी आज अपने घरेलू मैदान नासिक की धरती पर फिर एक बार अपने बल्ले से कमाल दिखाने के लिए तैयार होते हुए। पहली गेंद, ओ इस बार देखना है क्या छूटा कवर के खिलाड़ी द्वारा।
कवर ड्राइव किया गया मुन्ना शेख द्वारा। खिलाड़ी मौजूद थे कवर की दिशा में और वो संदीप केदारे जिन्होंने इस इवेंट में, इस काकानाना प्रीमियर लीग में पहले ओवर की पहली गेंद पर अब तक 3 विकेटें छटकी हैं। पहली ही गेंद पर क्या छूटता हुआ, और वो भी मुन्ना शेख जैसे बैट्समैन का जो अभी तक काकानाना प्रीमियर लीग में 5वां मुकाबला खेल रहे हैं और कोई भी गेंदबाज उन्हें आउट करने में सफल नहीं हुआ है। यह खास बात। 2 रन बनाए गए पहली गेंद पर। अगली गेंद के साथ संदीप केदारे राउंड द विकेट। मुन्ना शेख के लिए गेंद, घूमते हुए गेंद को उछाल कर खेलना चाहा था ऑन साइड में। विकेटों के पीछे अपनी जिम्मेदारी का निभाते हुए इस समय विकेट कीपर तथा कप्तान प्रतीक देवरे। सराहना करनी होगी यहां पर संदीप केदारे की गेंदबाजी की। अगली गेंद के साथ आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ी इस समय जो 30 यार्ड सर्कल से बाहर लगाए गए हैं उसमें डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। अगली गेंद के साथ संदीप केदारे, ओ लाफ्टेड ड्राइव, गेंद पहुंच रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर। सिंगल रन यहां पर आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जी फाउंडेशन की बढ़ती हुई रन संख्या पहुंच गई है 3 रनों पर। पहले ओवर का खेल जारी। प्रभावित करने वाली गेंदबाजी संदीप केदारे द्वारा पहले ओवर में। कमल सिंह ऑन अ स्ट्राइक। दाहिने हाथ के धुआंधार बल्लेबाज, पिंच हिटर के नाम से जाने जाने वाले कमल सिंह सेमीफाइनल मुकाबले में किस प्रकार का रोल अदा करेंगे ये अब देखने वाली बात होगी। शिवसेना नेते, अनुराधा फ्रेंड सर्कल के संस्थापक राजू अन्ना जी लौटे। माजी सभापति सम्माननीय सीनियर कारपोरेटर सूर्यकांत जी अप्पा लौटे। रेणुका क्रिकेट क्लब, राजधानी क्रिकेट क्लब, जय बजरंग मित्र मंडल तथा अनुराधा फ्रेंड सर्कल के सौजन्य से यह सुंदर सा आयोजन। अगली गेंद खेली गई मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से। गेंद पहुंच रही है डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। नन चावरिया द्वारा एक बार गेंद को फील्ड किया गया। रन संख्या पहुंचती हुई इस प्रकार से 4 रनों पर। अब पहले ओवर का खेल जारी है। पहले ओवर में 4 गेंदों से 4 रन अभी तक प्राप्त किए गए हैं दोनों बल्लेबाजों द्वारा। मुन्ना शेख के लिए डीप लॉन्ग ऑन और डीप एक्स्ट्रा कवर, ये 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे गए हैं। ऑफसाइड की फील्ड पर अगर नजर डाली जाए तो एक थर्ड मैन थोड़ा फाइन रखा गया है थापा जी के रूप में, जबकि बैकवर्ड पॉइंट, कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। मुन्ना शेख को शॉट, गेंद हवा में और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद चली गई सीधे 6 रन। बजाया जाए। शेख के लिए एक बार फिर टॉप एज लिया, गेंद ने बल्ले का, गेंद जा रही है डीप 5 लेग बाउंड्री के। ओ ब्यूटीफुल फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग। रामलाल ददेल और थापा बहुत तेज दौड़े थे फाइन लेग की दिशा में गेंद को रोकने के लिए। 2 रन यहां पर कंप्लीट कर लिए गए मुन्ना शेख द्वारा। पहले ओवर का खेल इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा और पावर प्ले के पहले ओवर में जी फाउंडेशन का स्कोर हुआ है 12 रन।
मैच स्टार्ट किया जाए, मैच स्टार्ट किया जाए प्लीज। सूचना है, अंपायर्स भी कृपया ध्यान दें, आयोजन कमेटी की ओर से बार बार सूचित किया जाता है। देखिए, आज खास बात यह है कि बख्शिश वितरण समारंभ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी 8:30 बजे के करीब होना है। उसका कारण यह है कि महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय कैबिनेट मंत्री दादा साहेब भुसे जी, जिनके कर कमलों द्वारा यहां पर सम्मानित किया जाएगा विजेता टीम को तथा खिलाड़ियों को। समय का ख्याल रखिए आप लोग। काका नाना प्रीमियर लीग चल रहा है, एक ऐसा प्रीमियर लीग जो अभी तक पूरे डिसिप्लिन के साथ, शिस्त के साथ अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। आशा करते हैं अंत तक इसी प्रकार से एक अच्छा इवेंट हम सबको देखने का आनंद मिले, और ये संभव है दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी। खैर, दूसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है और दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सचिन खैर, काका नाना प्रीमियर लीग में अब तक के सबसे सक्सेस गेंदबाज, हाईएस्ट विकेट टेकर सचिन खैर, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद अच्छी शुरुआत। हालांकि गेंद हल्की सी शॉर्ट रखी गई थी, कमर से थोड़ी ऊंची गेंद, टप्पा पड़ने के बाद और ऊपर की तरफ उठी, बैकफुट पर गए कमल सिंह, गेंद को स्क्वायर कट करना चाहा, गेंद पहुंची विकेट कीपर प्रतीक देवरे के हाथों में डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए अपने ओवर की सचिन खैर। डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप मिड विकेट, ये दो खिलाड़ी इस समय बाउंड्री लाइन पर। अगली गेंद फुल लेंथ गेंद और अंपायर की उंगलियों पर पहला झटका। जी फाउंडेशन को कमल सिंह के रूप में डीजे बजाया जाए। और इस बीच नए बैट्समैन मैदान में आए हैं जी फाउंडेशन की ओर से। नितिन गवांडे, द मैन फ्रॉम सिडको, अच्छे बल्लेबाज हैं। मैदान में चारों तरफ स्ट्रोक खेलने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज नितिन गवांडे को प्रमोट किया गया है तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। शॉर्ट गेंद ऑन साइड में घुमाना चाहा गेंद को, गेंद आकर सर में लगी। लेग बाइज का इशारा आता हुआ बल्ला पहले चलाया गया नितिन द्वारा, गेंद बाद में आई। बहुत अच्छी गेंदबाजी सचिन खेर द्वारा। लीडिंग विकेट टेकर हैं काका नाना प्रीमियर लीग में। और अगला मुकाबला होगा मुन्ना शेख से। अब आजमाइश, कसौटी, अच्छे गेंदबाज का मुकाबला अच्छे बल्लेबाज से होना मैं समझता हूं, इसी का नाम है क्रिकेट। 13 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर, 1.3 ओवर्स। और बाएं हाथ के बल्लेबाज मुन्ना शेख के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं अंपायर की दाहिनी ओर से। राइट आर्म राउंड द विकेट सचिन खैर। डीप मिड विकेट लगाया गया इस बार मुन्ना शेख के लिए। सचिन खैर सामने वाले छोर से, सरदार रेस्टोरेंट एंड से फुल टॉस, गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, एक खिलाड़ी लगाया गया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। अच्छी गेंदबाजी।
जहां तक इस ओवर की बात की जाए, 4 गेंदें इस ओवर में अब तक कर चुके हैं सचिन खैर। और सचिन के कोटे को अगर देखा जाए तो 4 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया है। एक रन इस ओवर से जो आया है वो लेगबाइज के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में। सचिन की अगली गेंद, मुन्ना शेख को लाफ्टेड ड्राइव मिड ऑफ की दिशा में, सिंगल रन यहां पर लिया जाएगा। 12 रनों पर पहुंचते हुए इस प्रकार से मुन्ना शेख। और कुल रन संख्या 14 रन। दूसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। पावर प्ले चल रहा है, मैंडेटरी पावर प्ले, और मैंडेटरी पावर प्ले की आखिरी गेंद होगी सचिन खैर द्वारा। सचिन की अगली गेंद, वो हल्के हाथों से ऑन साइड में धकेला गेंद को मिड विकेट की दिशा में। 1 रन यहां पर प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही सचिन खेर के एक अच्छी ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई 3 रन कुल मिलाकर इस ओवर से आए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जी फाउंडेशन का स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 रन। पिछले 9 दिनों से आनंद नगर के इस मैदान पर, मुक्तिधाम के मैदान पर काका नाना प्रीमियर लीग का आयोजन, एक ऐसा मैदान जहां पर सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए स्थानीय दर्शकगण हमेशा प्रकट होते हैं, आते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। इस समय भी जितने दर्शकगण मैदान पर उपस्थित हुए हैं, उन्हें थोड़ी सी जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं उन सभी लोगों से। लेकिन उनके लिए बड़े सम्मान की बात यह है, स्थानीय लोगों के लिए, कि नासिक की धरती पर आयोजित होने वाला डे नाइट का सबसे बड़ा टेनिस इवेंट, और उनके घरेलू मैदान पर पूरे लोगों को ये देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये स्थानीय लोगों के लिए भी बधाई की बात होगी। खैर, इधर सम्माननीय नगर सेवक रमेश जी आरडी धोंगड़े सर का आगमन, हार्दिक स्वागत सम्माननीय धोंगड़े सर का आयोजन कमेटी की ओर से। प्रतीक देवरे आए हैं तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। और इधर कमेंट्री में परिवर्तन, मेरी जगह पर मराठी के बहुत ही जाने माने कमेंटेटर सम्माननीय संदीप बोराड़े जी आपके सामने उपस्थित होंगे अगली आवाज के साथ। धन्यवाद मुन्नाजी। सेकंड सेमीफायनल मैदानाच्या आतमध्ये खेळला जातोय। जी फाउंडेशन विरुद्ध क्रांती युवा फाउंडेशन ही लढत मैदानाच्या आतमध्ये। क्रांती युवा फाउंडेशन संघाने टॉस जिंकला, प्रतीक देवरे कॅप्टन टॉस जिंकला, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। जी फाउंडेशन संघाला इथे फलंदाजीसाठी आमंत्रित केला, तो निर्णय इथे मात्र यशस्वी होत असताना मैदानाच्या आतमध्ये दिसतोय। मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त 15 धावा धावफलकावर लागल्या होत्या। दुसऱ्या षटकामध्ये सचिन खैर फक्त 2 धावा खर्च करताय। ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू इथे विकेटच्या अगदी बाहेर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, व्हाईट बॉल येतोय। इथे मुन्ना शेख यांच्यासाठी एक वेगळी रणनीती, सर्वोत्तम खेळाडूंमधला संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये विकेटवर आपण बघतोय। नाशिकचा कृष्णा सातपुते, प्रतीक देवरे, परफेक्ट प्रतीक, तर दुसऱ्या बाजूला नाशिकचा आशिक, आंतरराष्ट्रीय टेनिस क्रिकेटपटू, स्टार क्रिकेटर मुन्ना शेख, या दोघांमधला संघर्ष आपण बघतोय। ऑन साइडला पूल केलाय मुन्ना शेख।
थँक्यू. इथे आपला क्लास दाखवतोय मुन्ना शेख. शॉट ऑन पूल. ओ ड्राईव्ह केलाय कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण. इथे कमबॅक करताय प्रतीक देवरे. या अगोदरच्या चेंडूवर मात्र शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी बॅटवर पिक केला आणि ऑन साइडला एक जबरदस्त प्रहार मुन्ना शेख यांच्या बॅटमधनं बघायला मिळाला. षटकार येतोय. धावफलक वाढतोय. धावगती देखील वाढते. आता मात्र रिदम मध्ये परततोय तो मुन्ना शेख. राऊंड द विकेट प्रतीक. फुल टॉस ड्राईव्ह केलाय कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये. सुरेख क्षेत्ररक्षण मात्र थोडस फंबल बघायला मिळालं. सिंगल कंप्लीट अगदी सहजपणे केली जाते. स्ट्राईक इथे चेंज होतोय. 2.4 षटकाचा खेळ पूर्ण. धावफलकावर धावा लागताय 24 धावा. मुन्ना शेख 10 चेंडूमध्ये 19 धावांवर बॅटिंग करताय. इथे षटकार येतोय. ऑन साइडला डाव्या हाताच्या फलंदाजाला ऑन साइडला हवा चालली आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडूचा समाचार घेत असताना मुन्ना शेख पुन्हा एकदा आपल्या आवडत्या क्षेत्रामध्ये जबरदस्त फटकेबाजी करताय. नितीन गवांदे मॅन फ्रॉम सिडको. ओ लॉफ्टेड फटका. हवाई हल्ला. ओ नाना ढोमसे दुसरा झेल सोडताय. इनिंगच्या पहिल्या चेंडूवर मुन्ना शेख यांचा झेल कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये सुटला गेला होता. एक स्क्वेअर कटचा फटका मुन्ना शेखच्या बॅट मधनं त्यावेळेस एक झेल ड्रॉप झाला आणि आता पुन्हा एकदा इकडे लॉंग ऑफ रिजन मध्ये नितीन गवादे यांचा हव्यामध्ये उंच उडालेला झेल मात्र तिथे सुटतोय. दुसरी लाईफ मिळते. एक मुन्ना शेख आणि दुसरी नितीन गवांदे यांना. इथे धाव कंप्लीट केली जाते. 2 धावा वेगाने कंप्लीट केल्या जात आहे. धावफलक वाढतोय. 2.5 षटकाचा खेळ पूर्ण. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 26 धावा. 26 रन्स. लॉस ऑफ 1 विकेट. 4-5 पावलांचा स्टार्ट. राऊंड द विकेट प्रतीक. एज इकडे सुरेश राजपूत लेजंड क्रिकेटर बॅक टू द बॉल. चेंडूच्या मागे येत आहे. सुरेख पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. लाजवाब क्षेत्ररक्षण. सिंगल कंप्लीट केली जाते. इथे षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रति षटक 9 धावा. या सरासरीने 27 धावा धावफलकावर लागताय. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक जाऊन पोहोचतोय. एक गडी बाद. 27 धावा. इथे पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये चर्चा होते. इथे जी फाउंडेशनच्या वतीनं निश्चित पाणी असेल, मात्र पाणीचं निमित्त असेल की काही वेगळी रणनीती देखील आखली जाऊ शकते. अत्यंत महत्त्वपूर्ण लढत मैदानाच्या आतमध्ये. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील आपण बघत असाल की ज्या वेळेस संघ अडचणीत असतो, काही कोचेस किंवा खेळाडूंना कर्णधाराला काही निरोप असेल तो आपल्या खेळाडूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या पद्धतीची पद्धत इथे अवलंबली जाते. इथे घाई करायची आहे. मी पुन्हा एकदा सूचना करेल, घाई करायची आहे. गोलंदाजी मार्कवर येतात पुन्हा एकदा सचिन खेर. फुलटॉस ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू सरळ बॅट्समनच्या पॅडवर जाऊन आदळतोय. मुख्य पंचांकडनं लेग बाईचा इशारा इथे येतोय. धावफलक 3.1 षटकानंतर एक गडी बाद 28 धावा. मुन्ना शेख ऑन स्ट्राईक. इथे मात्र अजूनही सावकाशपणे संयमानं क्रिकेट खेळलं जात आहे आणि सेन्सिबल क्रिकेटचं दुसरं नाव, संयमाचं दुसरं नाव म्हणजे मुन्ना शेख. इथे रोहित शर्मा सारखा आंतरराष्ट्रीय भारतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू ज्याप्रमाणे सुरुवातीला विकेटवर उभा राहतो. फुल टॉस आणि आता फुल टॉस चेंडूचा, खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातोय. चेंडू सरळ जातोय काव कॉर्नर. सीमारेषेच्या डोक्यावरनं मुन्ना शेखच्या बॅटमधनं आणखी एक उत्तुंग षटकार. धावसंख्या 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 34 धावा. इथे सचिन खेर या अगोदरच्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा त्यांनी खर्च केल्या होत्या. आता 34 धावा धावफलकावर लागताय. मुन्ना शेख पुन्हा एकदा ऑन साइडला एक मजबूत प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस कमबॅक करताय सचिन खेर. बॅट्समनच्या पॅडवर जाऊन चेंडू आदळतोय. ऑन साइडला बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता मुन्ना शेख यांचा.
यावेळेस मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. एक सुरेख डिलिव्हरी पुन्हा एकदा सचिन यांच्याकडनं. कमबॅक करताय. आतापर्यंत 3 चेंडू खर्च करताय. 3 चेंडूमध्ये 1 षटकाराच्या मदतीने 7 धावा खर्च करताय सचिन खैर. राऊंड द विकेट मुन्ना शेख यांच्यासाठी अँगल बनवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ओहो, लाजवाब स्ट्रोक इन द स्लॉट. बॉल आउट ऑफ द प्लॉट. डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडू सरळ हवाई मार्गाने. हाय अँड हँडसम षटकार. इथे स्लॉट मध्ये चेंडू होता. इथे लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू इथे बॅटवर पिक केला. एक जबरदस्त प्रहार बघायला मिळाला. डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं हवाई मार्गाने चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. जबरदस्त फटकेबाजी बघायला मिळते. आतापर्यंत वैयक्तिक इनिंग मधल्या 3 षटकार येत आहेत. 13 चेंडूमध्ये 31 धावांवर बॅटिंग करताय मुन्ना शेख. 40 धावा धावफल करावं लागताय 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. सचिन खैर पुन्हा एकदा राऊंड द विकेट मारा करताय. लोअर फुल टॉस ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. इथं एज लागून चेंडू सरळ जातोय. पॉइंट 3 झोन मध्ये सिंगल कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा कुठलाही प्रयत्न इथे नितीन गवांदे यांच्याकडनं झाला नाही. मुन्ना शेख यांचा प्रयत्न होता दुसरी धाव घेण्याचा, मात्र नकार देताय नितीन गवांदे. 1 धावेवर फलंदाज समाधानी ठरताय. धावफलक 1 गडी बाद 41 धावा. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा होत्या 15. पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा आल्या. दुसऱ्या षटकामध्ये सचिन खैर यांनी फक्त 2 धावा खर्च केल्या. 3.5 षटकानंतर धावफलक 1 गडी बाद 41 धावा. क्रांती युवा फाउंडेशन संघाचं नेतृत्व करतोय विकेट किपर प्रतीक देवरे. यावेळेस मात्र नितीन गवांदे यांच्यासाठी रणनीती बदलली जाते. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. ओ अप्रतिम चेंडू. यावेळेस गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पिच केला गेला. टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू खाली राहतोय आणि भन्नाट वेगानं विकेट किपर प्रतीक देवरे यांच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. अप्रतिम विकेट किपिंग सुरेख डिलिव्हरी यावेळेस बघायला मिळाली सचिन खैर यांच्या माध्यमातून. 4 षटकांची समाप्ती होते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक जाऊन पोहोचतोय 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 41 धावा. या दरम्यान एक अनाउन्समेंट, पारितोषिकाची अनाउन्समेंट असेल. हॉटेल सरदारवर समोरच्या बाजूला वीक क्षेत्रामध्ये तुम्ही जे हॉटेल बघताय 2 मजली दुमजली, त्यावर 3-6 सलग 3 षटकार जो कोणी बॅट्समन मारेल त्यांच्यासाठी प्राइज असेल सन्माननीय शरदजी जगताप व जगताप फाउंडेशनच्या वतीनं आणि सन्माननीय नारायणजी मोरे यांच्या वतीनं रोख 1100 रुपयांचं पारितोषिक असेल. समोरच्या व्ही क्षेत्रामध्ये सरदार हॉटेलवर, सरदार हॉटेलच्या छतावर किंवा हॉटेलमध्ये जो सलग 3 षटकार मारेल कुठलाही बॅट्समन त्यांच्यासाठी सन्माननीय शरदजी जगताप आणि जगताप फाउंडेशन सन्माननीय नारायणजी मोरे यांच्या वतीनं 1100 रुपयांचं रोख रकमेचं पारितोषिक असेल. धावफलक 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 41 धावा. मुन्ना शेख विषयी आपण बोलत होतो मित्रांनो. विकेटवर सुरुवातीला ते थांबतात, सेट करतात स्वतःला, हवामानाशी जुळून घेतात, विकेट सोबत जुळून घेतात, त्यानंतर मात्र ते धावांचा रतीबीते घालतात. ऑन साइडला स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. बैठक फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला. इंग्लिशमध्ये स्लॉक स्वीप, टेनिस क्रिकेट लँग्वेजमध्ये बैठक फटका आपण म्हणू शकतो. इथे मात्र प्रयत्न फसतोय. एक सुरेख डिलिव्हरी बघायला मिळाली प्रतीक देवरे यांच्याकडनं. चेंडू स्विंग केला गेला, फिंगर्स रोल केले गेले, चेंडू वळवला गेला आणि एक सुरेख डिलिव्हरी बघायला मिळाली. बेस्ट वर्सेस बेस्ट, सर्वोत्तम खेळाडूंमधला संघर्ष. डाव्या हाताचा बॅट्समन मुन्ना शेख तर उजव्या हाताचा गोलंदाज इकडे प्रतीक देवरे. स्ट्रायकिंग एंड आता येतोय नितीन गवांदे, मॅन फ्रॉम सिडको. राऊंड द विकेट. ओहो, बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता नितीन गवांदे यांचा. विकेटच्या मागच्या बाजूला मात्र लाजवाब विकेट किपिंग बघितली जाते. संदीप केदारे कर्णधार, इथे ओनर खेळाडू संदीप केदारे. पहिल्या षटकामध्ये मात्र मुन्ना शेख यांचा विकेट मिळवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून झाला होता, मात्र कॅच सुटला गेला. डान्सिंग डाऊन द विकेट, फुल टॉस चेंडू ऑन साइडला खेळून काढलाय, ड्राइव्ह केलाय, डीप मध्ये चेंडू जातोय. नंचावर या चेंडूच्या मागे येत आहे, तिथे चेंडू कलेक्ट केला गेला. सिंगल अगदी सहजपणे कंप्लीट केली जाते. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न मुन्ना शेख यांच्याकडनं केला जातोय. सिंगल आल्यानंतर धाव संख्या जाऊन पोहोचते 4.3 षटकाच्या खेळानंतर 1 गडी बाद 43 धावा. 43 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड सेमीफायनल महत्त्वपूर्ण लढत, अंतिम सामन्यामध्ये
जाण्यासाठी ही लढत जिंकणं अत्यंत महत्वाचं. राऊंड द विकेट प्रतीक देवरे पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक डिलिव्हर टाकताय प्रतीक देवरे. दत्त मंदिर एंड कडनं राऊंड द विकेट. ओ येस, क्लीन बोल्ड. मुन्ना शेख अक्रॉस द लाईन. खोलवर टप्प्याचा चेंडू ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला यॉर्कर लाईनचा चेंडू. विकेट टू विकेट गोलंदाजी करत असताना प्रतीक देवरे आणि मुन्ना शेख यांच्यामधला संघर्ष जो मैदानावर बघतोय त्यामध्ये मात्र प्रतीक देवरे इथे विजय होतोय. मुन्ना शेख आंतरराष्ट्रीय टेनिस क्रिकेटपटू. क्लीन बोल्ड. बॅक टू द पवेलियन. डीजे. व्हॉट अ डिलेव्हरी. अप्रतिम डिलेव्हरी. या संपूर्ण सिरीज मधील सर्वोत्तम चेंडू बघायला मिळतोय प्रतीक देवरे यांच्या माध्यमातनं. अजूनपर्यंत मुन्ना शेख या सिरीज मध्ये आउट झालेले नव्हते. यावेळेस मात्र प्रतीक देवरे यांच्या मॅजिक बॉल, निश्चितच या चेंडूला आपण मॅजिक बॉल म्हणू शकतो, जादुई चेंडू, आणि सरळ यष्टांचा वेध घेतोय चेंडू. क्लीन बोल्ड होत आहे मुन्ना शेख. माघारी त्यांना परतावं लागतंय आणि एक निश्चितच स्टार क्रिकेटरच्या या खेळाचा अंत इथे होतोय. धावफलक 4.4 षटकाचा खेळानंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 43 धावा धावफलकावर लागताय. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या मध्ये आतमध्ये येत आहे रामदास सहजराव. आणखी एक सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू रामदास सहजराव. टिपिकल टेनिस क्रिकेट स्ट्रोक खेळण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले रामदास सहजराव हे देखील इन फॉर्म बॅट्समन या संपूर्ण सीझन मध्ये ते देखील जबरदस्त बॅटिंग करताय, फलंदाजी करताय. त्यांच्या खांद्यावर मात्र निश्चितच महत्वाची जबाबदारी असेल. लोअर फुल टॉस पुन्हा एकदा यावेळेस बॅटवर चेंडू पिक करू शकले नाही. एज लागून चेंडू सरळ जातोय फाईन लेग रिजन मध्ये. इथे रामलाल ददल चेंडूच्या मागे येत आहे. सुरेख पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण तिथे बघायला मिळालं. एक धाव अगदी सहजपणे कंप्लीट केली गेली रामदास सहजराव यांच्याकडनं. दुसरी धाव इथे चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, मात्र नितीन गवांदे नकार देत आहे. एक धाव अगदी सहजपणे कंप्लीट. धाव संख्या या एक धावेच्या मदतीनं 4.5 षटकाच्या खेळानंतर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 44 धावा, 44 रन्स. इथे मात्र या सामन्यामध्ये कुठेतरी धावांवर अंकुश लावला जातोय. प्रतीक देवरे ज्या पद्धतीने स्ट्रॅटर्जी तयार करताय, रणनीती आखताय, त्या रणनीतीला मात्र कमालीचं यश मिळतंय. टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. या अगोदरच्या पहिल्या सेमीफायनल मध्ये देखील अखिलेश पीडी चॅलेंजर संघाने टॉस जिंकला, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळेस पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. अजूनही नितीन गावंदे मात्र विकेटवर स्ट्रगल करताना दिसताय. बॅटवर चेंडू मिडल होत नाहीये. यावेळेस देखील बॉलच्या नाईल मध्ये न येता ऑन साइडला एक मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न नितीन गवांदे यांच्याकडनं केला गेला. बॅटवर चेंडू मिडल होऊ शकला नाही. सिंगल. इथे सिंगल कंप्लीट केली जाते. 5 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक जाऊन पोहोचतोय 45 धावा. या सिरीज मध्ये धावांचा निच्चांक जो होता तो 38 धावांचा, तर धावांचा जो उच्चांक नोंदवला गेला होता या संपूर्ण सिरीज मध्ये जी फाउंडेशनच्या माध्यमातून 115 धावांचा उच्चांक नोंदवला गेला होता. त्यात मुन्ना शेखच्या महत्त्वपूर्ण 74 धावांचा देखील समावेश होता. आज मात्र निश्चितच ज्या वेळेस मुन्ना शेख अत्यंत महत्त्वाची लढत होती, अंतिम सामन्यामध्ये पोहोचण्यासाठी ही लढत जिंकणं अत्यंत महत्त्वाची होती, त्या लढतीमध्ये मात्र दुर्दैवानं मुन्ना शेख इथे क्लीन बोल्ड होत आहे. धावगती देखील अत्यंत कमी दिसते. 45 धावा फक्त धावफलकावर लागताय. धावफलक 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 45 धावा. 5 षटकांची इथे समाप्ती होते. शेवटचं षटक असेल, शेवटची 6 चेंडू असतील आणि स्ट्रायकिंग एंड तुम्ही बघताय नितीन गवांदे, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला रामदास सहजराव आणि गोलंदाजी मार्कवर तुम्ही बघताय गोलंदाज दीपक आव्हाड. ओव्हर द विकेट. शॉट ऑफ लेन ऑन साइडला नितीन गवांदेच्या बॅट मधनं व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट. ऑन साइडला चेंडू सरळ डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं आउट ऑफ द पार्क. षटकार. थँक्यू डीजे. पहिल्या चेंडूवर नितीन गवांदे यांच्याकडनं मात्र एक जबरदस्त प्रहार ऑन साइडला पुल पद्धतीचा स्ट्रोक बघायला मिळाला. ब्युटिफुल पुल आणि चेंडू सरळ
बऱ्याच उंचावरनं डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं बाहेर गेला. मैदानाच्या बाहेर षटकारासाठी पहिल्या चेंडूवर षटकार मारून स्वागत केलं गेलं मनमाडच्या गोलंदाजाचं दीपक आव्हाडचं. या संपूर्ण सिरीजमध्ये दीपक आव्हाड मात्र निश्चितच फार महागडे ठरत आहे क्रांती युवा फाउंडेशन संघासाठी. आणि या महत्त्वपूर्ण लढतीमध्ये पुन्हा एकदा कर्णधार कॅप्टन ओनर इथे संदीप केदारे मात्र पुन्हा एकदा दीपक आव्हाडवर विश्वास ठेवत आहे. आणि इथे दीपक आव्हाडच्या पहिल्या चेंडूवर मात्र एक षटकार मारून त्यांचं स्वागत केलं गेलं. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 51 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नितीन गवांदे देखील एक प्रचंड क्षमतेचा प्रतिभेचा ताकदीचा हा खेळाडू. पुढचे 5 चेंडू शिल्लक असतील. हाणामारीचं हे शेवटचं षटक. एज ओ व्हॉट अ शॉट. माय गुडनेस. वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय डीप थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक नितीन गवांदेच्या बॅटमधनं आणखी एक नजाकत भरा फटका येतोय. नेत्रदीपक फटका येतोय. चेंडू थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. इथे विकेटवर थांबणं महत्वाचं असतं मित्रांनो. या अगोदरचा सामना देखील लो स्कोरिंग झाला. फक्त 56 धावा धावफलकावर लागल्या होत्या या अगोदरच्या सेमीफायनलमध्ये. इथे मात्र आता 55 धावांवर जाऊन पोहोचतोय. जी फाउंडेशन संघ पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 10 धावा वसूल करताय. नितीन गवांदे संकटमोचक म्हणून भूमिका निभावताय मैदानामध्ये. ओ लॉफ्टेड फटका. लॉंग ऑफ रीजन. नाना डोमसे जेल सुटतोय. तिसरा कॅच तिसरा जेल इथे सुटतोय. आज काय नाना डोमसेचा दिवस दिसत नाहीये. जेल सुटतोय महत्वपूर्ण लढतीमध्ये. जेल सुटला आणि म्हटलं जातं की सामना निसटला. मात्र अजून दुसरा डाव बाकी आहे. दुसरा इनिंग बाकी आहे. मात्र नाना डोमसे निश्चितच आता थोडासा आत्मविश्वास इथे गमावताय. त्यांना देखील तिथनं इथं हटवलं गेलं. लॉंग ऑफला स्वतः जात आहे संदीप केदारे. 2 धावा येत आहे. धावफलक 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 57 धावा. एज पुन्हा एकदा इथे सुरेश राजपूत. आता मात्र इथं बॅक टू द बॉल. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. सिंगल कंप्लीट केली गेली. दुसरा धावेचा प्रयत्न इथे केला जातोय. चोरटी धाव असेल. व्हॉट अ रन. व्हॉट अ रनिंग बिटवीन द विकेट. नितीन गवांदे रामदास सहजराव दोघांच्या दरम्यान. इथे मात्र जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट. वाह जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट. यावेळेस मात्र नितीन गवांदे आणि रामदास सहजराव या दोघांच्या दरम्यान. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 5.4 षटकाच्या खेळानंतर. 2 गडी बाद 59 धावा. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये 14 धावा खर्च करताय इथे दीपक आव्हाड. सलग 2 चेंडूवर 2 षटकार मारले तर सन्माननीय शरद जगताप यांच्या वतीनं, जगताप फाउंडेशनच्या वतीनं, सन्माननीय नारायणजी मोरे यांच्या वतीनं, समोरच्या सरदार हॉटेलवर 2 बॉलवर 2 कुठेही षटकार मारले तर ओके. मैदानाच्या कुठल्याही बाजूला 2 षटकार 2 चेंडूवर मारले तर रोख 1100 रुपयांचं पारितोषिक असेल. 5वा चेंडू. एज फाईन लेग रीजन मध्ये इथे रामलाल दलेल चेंडूच्या मागे येत आहे. क्षेत्ररक्षण तिथे गेलं. सिंगल तिथे कंप्लीट केली जाते. या डावातील सेकंड सेमीफायनल मध्ये 6व्या षटकातला अंतिम चेंडू घेऊन येतील दीपक आव्हाड ओव्हर द विकेट. दत्त मंदिर एंडकडनं धावफलक जाऊन पोहोचतोय 5.5 षटकाच्या खेळानंतर. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 60 धावा. नितीन गवांदे खेळताय 15 चेंडूमध्ये 20 धावा. तर इथे रामदास सहजराव 1 चेंडूवर 1 धावेवर नाबाद. अंतिम चेंडू असेल पहिल्या डावातील. 5 चेंडूमध्ये 15 धावा खर्च करताय दीपक. ओ बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. बॅट्समनच्या बॉडीवर जाऊन चेंडू आदळतोय. इथे चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. दुसरी चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र नितीन गवांदे इथे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला धावचीत होत आहे. इथे डाव पूर्ण होतोय. सेकंड सेमीफायनल मधलं पहिलं इनिंग कंप्लीट होतंय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक जाऊन पोहोचतोय. एकसष्ट धावा कंप्लीट होत आहे. जी फाउंडेशन संघाच्या 61 धावा कंप्लीट. आणि क्रांती युवा फाउंडेशन संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी आणि अंतिम फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी 36 चेंडूमध्ये 62 धावांची आवश्यकता असेल. अत्यंत महत्त्वपूर्ण लढत. या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी निश्चितच क्रांती युवा फाउंडेशन संघाला 36 चेंडूमध्ये 62 धावांचं लक्ष्य असेल. हे लक्ष्य, हे टार्गेट क्रांती युवा फाउंडेशन संघ कशा पद्धतीने पार पाडतो
निश्चितच हे बघणं फार इंटरेस्टिंग असेल आणि या पुढच्या खेळाचं धावतं वर्णन करण्यासाठी पुन्हा एकदा आपल्यासोबत जोडले जात आहे सन्माननीय हिंदीमध्ये मुन्नाजी शाह सर. ओर टू मुन्नाजी सर. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद बोराड़े जी. चलिए फील्डिंग के लिए जल्दी पहुंचना है जी फाउंडेशन के खिलाड़ियों को. पहली इनिंग आप लोगों ने देखी. इस दरमियान शिवसेना नेते सन्माननीय राजू अन्ना जी लौटे का आगमन रेणुका क्रिकेट क्लब, राजधानी क्रिकेट क्लब, जय बजरंग मित्र मंडल तथा अनुराधा फ्रेंड सर्कल की ओर से हार्दिक स्वागत सन्माननीय राजू अन्ना जी लौटे का इस इवेंट के, इस काका नाना प्रीमियर लीग के सर्वे सर्वा सन्माननीय लौटे सर जी पधार चुके हैं. जैसे कि आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री सन्माननीय दादा भूसे जी विशेष आकर्षण होंगे आज बख्शिश वितरण समारंभ में, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में. पहले 5 ओवर में जी फाउंडेशन का स्कोर था 45 रन. अंतिम ओवर में उस पूरी इनिंग का सबसे महंगा ओवर 16 रनों का ओवर किया गया क्रांति युवा फाउंडेशन के गेंदबाज दीपक आवार द्वारा. एक ऐसा मैदान जहां पर इससे पहले लीग मैचेस में 100+ रन भी चेस हुए हैं. इससे पहले वाला सेमीफाइनल का मुकाबला आप लोगों ने देखा होगा, 57 रन चेस करने थे पीडी चैलेंजर्स को और आखिरी ओवर तक मुकाबला चला. केवल 57 रन चेस करने के लिए, वो भी ऐसे मैदान पर, और उसमें भी 61 रन बनाए गए हैं. 4 रन ज्यादा बनाए हैं इस बार जी फाउंडेशन ने. मुकाबले में क्या होगा ये आने वाले हालात बताएंगे. किस प्रकार की गेंदबाजी की जाती है जी फाउंडेशन की ओर से, उसका जवाब किस प्रकार से दिया जाता है क्रांति युवा फाउंडेशन की ओर से 62 रनों का पीछा करते हुए, ये आने वाला समय बताएगा. 10.67 के रन रेट से 6 ओवर की 36 गेंदों में 62 रन्स का लक्ष्य जीत के लिए जी फाउंडेशन के सामने, और उसे किस प्रकार से फेस करेगी क्रांति फाउंडेशन, ये देखने वाली बात होगी. थोड़े समय के बाद फ्लाइट लाइट्स ऑन कर दी जाएगी. आप देख सकते हैं दोनों ओपनर्स प्रतीक देवरे और सुरेश राजपूत नियमित ओपनर्स क्रांति युवा फाउंडेशन के मैदान में पहुंच गए हैं. काका नाना प्रीमियर लीग
23 मई 2022 से जिसकी शुरुआत हुई, आज अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है पीडी चैलेंजर्स। अब देखना यह होगा अंतिम मुकाबले में उनके साथ में फाइट क्रांति युवा फाउंडेशन की होती है या जी फाउंडेशन की। थोड़े ही समय में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 1,51,000 रुपए की धनराशि होगी प्रथम पुरस्कार के रूप में काका नाना प्रीमियर लीग के मेगा फाइनल जीतने वाली टीम को। और रनर टीम के लिए पूरे 1,00,000 रुपए रखे गए हैं दूसरे पुरस्कार के रूप में। थर्ड प्राइज होगा 51,000 रुपए का, जबकि चौथे स्थान पर पहुंचने वाली टीम को 21,000 रुपए का रोक पारितोषिक दिया जाएगा। उसके साथ साथ फेयर प्ले अवार्ड, शिस्तबद्ध संघ, 5,000 रुपए का स्पेशली इनाम रखा गया है। इंडिविजुअल प्राइजेज में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट फील्डर, ये विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। चलते हैं मैदान में। दूसरी पारी शुरू होने वाली है। प्रतीक देवरे और सुरेश राजपूत इस समय मैदान में पहुंच चुके हैं। और इधर जी फाउंडेशन की ओर से पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार हैं अमित सिंह। मुकाबला होगा प्रतीक देवरे से। प्रतीक देवरे, चाहे वो सीजन क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, न केवल नासिक बल्कि महाराष्ट्र में टेनिस क्रिकेट की दुनिया में अपना एक नाम, अपना एक स्थान बनाने वाला खिलाड़ी प्रतीक देवरे ऑन अ स्ट्राइक। अमित सिंह, प्रतीक देवरे को अच्छा ड्राइव मिड ऑफ की तरफ। संतोष कावड़े के पास गेंद पहुंची थी, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया और तेज स्ट्रोक होने के कारण खुद बल्लेबाज प्रतीक का भी इरादा नहीं हुआ रन लेने का। नेक्स्ट बॉल, स्क्वायर कट करने की कोशिश और बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों से झेल छूटा। क्या छूटा? गेंद रोकी गई गेंद। बॉल अच्छी फील्डिंग। इधर तीसरा रन देखना है और तीसरा रन लेने के लिए निकल गए हैं बैट्समैन। अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा। एक रन बचाया गया। देखिए, एक दर्शकगण इवनिंग वॉक के लिए आए हैं जिनका चश्मा गुम हुआ है। किसी को अगर मिले तो प्लीज यहां लाकर देना है। 3 रनों से शुरुआत होती हुई क्रांति फाउंडेशन की। अब स्ट्राइक होगी। लीजेंड क्रिकेटर, 45 प्लस खिलाड़ी सुरेश राजपूत, क्रिकेट की दुनिया में ढबू सिख के नाम से जाने जाने वाला बल्लेबाज। 45 साल के हो चुके हैं, 45 प्लस के हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैदान पर एज अ ओपनिंग बल्लेबाज, अगर क्रांति युवा फाउंडेशन की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए हैं तो कुछ क्षमता रखते हैं। फुल टॉस गेंद और गेंद को उछाल कर खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन बजाया जाए। थर्टी यार्ड सर्कल में सुरक्षा का जो कवच बनाया गया था उसे भेदा गया सुरेश राजपूत द्वारा। 7 रन बन गए हैं। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। अमित सिंह, नेक्स्ट बॉल। वो इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश की गई गेंद को, हालांकि पुल करना चाहते थे ऑन साइड में, निचला किनारा लिया बल्ले का गेंद ने। गेंद पहुंची फाइन लेग की दिशा में। 1 रन यहां पर ले लिया गया बल्लेबाजों द्वारा। और 8 रन पहले ओवर की अभी तक शुरुआत में इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा जुटाए गए। 5 रन बनाकर खेल रहे इस समय सुरेश राजपूत 2 गेंदों से। 3 रन 2 गेंदों से बनाए गए हैं प्रतीक देवरे द्वारा। 10.67 के रन रेट से 6 ओवर की 36 गेंदों में 62 रन बनाने हैं। पहले ओवर में अभी तक 8 रन जुटाए जा चुके हैं। दो खिलाड़ी इस समय जो 30 गज के दायरे से बाहर रखे गए हैं
वो है डीप स्क्वायर लेग और डीप एक्स्ट्रा कवर। शॉर्ट बॉल, धकेला गेंद को कवर की दिशा में। सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेलते हुए प्रतीक देवरे। गुडलेन गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए, हल्के हाथों से गेंद को ऑफसाइड में धकेला कवर की दिशा में और आंखों ही आंखों में इशारा कर सिंगल रन जुटा लिया गया बल्लेबाजों द्वारा। पहले ओवर की 5 गेंदें हो चुकी हैं, 9 रन अभी तक स्कोर हैं। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर और फेस करने वाले हैं सुरेश राजपूत। शॉर्ट गेंद एंड अ ब्यूटीफुल स्क्वायर कट, मैग्निफिसेंट स्क्वायर कट, लवली स्क्वायर कट, 4 रन्स। डीजे बजाया जाए। संदीप जी, पिछला शॉट जो खेला गया सुरेश राजपूत के, आज के दिन का, अंतिम दिन का बल्लेबाजी में सबसे खूबसूरत शॉट, किताबी अंदाज में खेला गया, क्लासिकल स्ट्रोक। हल्की सी शॉट गेंद बैकफुट पर गए और सुंदर अंदाज में पॉइंट और कवर के बीच से गेंद को भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 4 रनों के लिए सुरेश राजपूत ने टाइमिंग के साथ खेला गया स्ट्रोक। 13 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रनों का पीछा करते हुए इस समय स्कोर 5 ओवर अब बचे हैं। आने वाली 5 ओवर की 30 गेंदों से 9.80 के रन रेट से 49 रनों की आवश्यकता है अब मुकाबला जीतने के लिए क्रांति फाउंडेशन को। आहिस्ते आहिस्ते शाम ढलने वाली हैं। थोड़े समय बाद फ्लाइट लाइट्स ऑन कर दी जाएगी। काका नाना प्रीमियर लीग, आनंद नगर का यह मुक्तिधाम मैदान, स्कूल नंबर 125। एक यादगार इवेंट लौटे फैमिली की ओर से, और उस यादगार इवेंट का आखिरी दिन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ जी फाउंडेशन और क्रांति फाउंडेशन के बीच। रामदास सहजराव बुलाए गए हैं सेकंड ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। अब सरदार रेस्टोरेंट एंड से गेंदबाजी करने वाले हैं। कोई गेंदबाज बैक टू बैक 2 विकेटें अगर यहां पर ले लेता हूं, 2 गेंदों में 2 विकेटें, तो 1100 रुपए का रोक पारितोषिक शरद जी जगताप तथा नारायण जी मोरे द्वारा यहां पर दिया जाएगा, कैश प्राइज। वो इनर एज मिस टाइम स्ट्रोक, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान में गेंद पहुंची हैं। 1 रन यहां पर प्रतीक कंप्लीट करेंगे और मुझे लगता है प्रतीक शायद दिमाग से क्रिकेट खेल रहे हैं। आप लोगों ने पिछले ओवर में देखा 2 खूबसूरत बाउंड्रीज सुरेश राजपूत के बल्ले से लगाई गई, और उसे देखते हुए शायद प्रतीक ने इरादा जताया हो कि जिस फ्लो में यहां पर सुरेश राजपूत बल्लेबाजी की कर रहे हैं, ज्यादा अवसर उन्हें दिया जाए। राउंड द विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं रामदास सहजराव। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश राजपूत को डीप मिड विकेट और डीप एक्स्ट्रा कवर ये बाउंड्री लाइन पर लगाए गए हैं। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को अंदर की तरफ रखा गया है सुरेश राजपूत के लिए। ऑफसाइड की फील्ड पर यदि नजर डाली जाए, थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, ये 30 यार्ड सर्कल में 4 खिलाड़ी देखे जा सकते हैं। इस बीच रामा अगली गेंद के साथ शॉर्ट गेंद, हालांकि स्लिप लगाई गई थी लेकिन गेंद विकेट कीपर और स्लिप के बीच से फाइन थर्ड मैन बाउंड्री। ओ वाह, यहां पर 22 का इशारा अंपायर की ओर से, 22 का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। रन जैसे भी आए, यस, रन जैसे भी आए, रनों की आवश्यकता इस समय क्रांति युवा फाउंडेशन को। सेकंड ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 18 रन। रामदास वो इस बार फ्रंट फुट पर गए थे, गेंद थोड़ी आगे की तरफ की, गुडलेन से थोड़ा आगे टप्पा खाया गेंद ने, उसे देखते हुए
फ्रंट फुट पर निकले थे, उछालना चाहते थे गेंद को लॉन्ग ऑफ या एक्स्ट्रा कवर की तरफ सुरेश राजपूत। गेंद और बल्ले में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं, गेंद समा गई विकेट कीपर मुन्ना शेख के हाथों में और ये डॉट बॉल। 1.3 ओवर्स 18 रन इस समय स्कोर हैं। 44 रनों की अभी और आवश्यकता है जीत के लिए। रामदास की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वेट करना होगा और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। एक और अतिरिक्त रन इस ओवर में, पांच एक्स्ट्राज अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं, 4 बाईज और 1 वाइड के रूप में 19 रन कुल मिलाकर स्कोर पहुंच गया है क्रांति युवा फाउंडेशन का। अब दूसरे ओवर में पावर प्ले के लिहाज से अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। रामदास सहजराव, राउंड द विकेट गेंद, फिर एक बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा भटकी हुई गेंद, एक और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। 20 रन इस समय स्कोर है 1.3 ओवर्स में, थोड़ा लंबा घटता हुआ ओवर। अगली गेंद, स्टीयर करना चाहता गेंद को, गेंद पहुंच रही है थर्ड मैन की दिशा में। डॉट बॉल इस ओवर में रामदास सहजराव द्वारा, और इस डॉट बॉल के साथ ही दूसरे ओवर की 4 गेंदें अपनी कंप्लीट कर चुके हैं रामदास सहजराव। स्कोर है 20 रन। पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा है इस समय रामदास सहजराव द्वारा। अगली गेंद के साथ रामदास सहजराव, और इस बार देखना है, रन लेना चाहते थे, वाइड का इशारा। तीसरी वाइड गेंद इस ओवर में रामा द्वारा। अब जाकर मुन्ना शेख कुछ कान मंत्र देने पहुंचे हैं रामा को। लाजमी बात है, एक अनुभवी खिलाड़ी यंगस्टर को टिप्स दें, ऐसे समय में उपयोगी साबित हो सकते हैं गेंदबाज के लिए। गति परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं रामदास सहजराव। अगली गेंद के साथ राउंड द विकेट, फिर एक बार सुरेश राजपूत को। फुल लेन गेंद को खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव करते हुए खेला है, हालांकि थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। कौसर शाह रिकवर करते हुए, कवर की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे कौसर। रन संख्या 22 रन। रामदास सहजराव, नेक्स्ट बॉल फॉर प्रतीक। ओ, हल्के हाथों से कवर में धकेला केवल गेंद को। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं प्रतीक देवरे। ओवर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो गए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 23 रन। जिस समय पहले बल्लेबाजी चल रही थी जी फाउंडेशन की, पावर प्ले के 2 ओवर्स में 15 रन बनाए गए थे जी फाउंडेशन द्वारा, और उसके जवाब में क्रांति युवा फाउंडेशन के पावर प्ले के 2 ओवर्स में 23 रन बनाए गए हैं। 4 ओवर का खेल बाकी है। आने वाली 4 ओवर की 24 गेंदों से 39 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। अब 9.75 के रन रेट से 4 ओवर की 24 गेंदों में 39 रनों के दरकार इस समय क्रांति युवा फाउंडेशन को। और आगे का लेखा जोखा लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं माननीय संदीप बोराड़े जी मराठी में। धन्यवाद मुन्नाजी। 2 षटकानंतर धावफलक जाऊन पोहोचतोय 23 धावांवर सेकंड सेमीफायनल। या दुसऱ्या डावामध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी आता क्रांती युवा फाउंडेशन संघाला
24 चेंडूमध्ये 39 धावांची आवश्यकता. अमित सिंग लोअर फुल टॉस, पुन्हा एकदा हलक्या हाताने कव्हर रिजन मध्ये स्टेअर केला चेंडू. कव्हर क्षेत्रात सुरेख असं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. सिंगल अगदी सहजपणे कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या 1 नि वाढेल. इथे आता समीकरण बनतंय 23 चेंडूमध्ये 38 धावा धावफलकावर लागताय. 2.1 षटकानंतर 24 धावा. 62 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेला क्रांती युवा फाउंडेशन संघ संयमानं क्रिकेट खेळताय. सेन्सिबल क्रिकेट, सेन्सेशनल क्रिकेट, संयमाचं क्रिकेट बघायला मिळतंय. प्रतीक देवरे मात्र संपूर्ण अनुभवपणाशी लावत असताना एक या फार मोठ्या रकमेच्या स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावण्यासाठी मात्र निश्चितच एक चांगली रणनीती अवलंबतोय. सुरेश राजपूत, प्रतीक देवरे सारखे 2 लेजंड क्रिकेटर, अनुभवाने पुरेपूर समृद्ध असलेला सुरेश राजपूत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रतीक देवरे सारखा युवा क्रिकेटपटू, आपल्या भात्यामध्ये सगळेच क्रिकेट स्ट्रोक असणारा प्रतीक देवरे, एक प्रचंड क्षमता, प्रतिभा, टॅलेंट असणारा हा फार मोठ्या दमाचा मोठा खेळाडू प्रतीक देवरे. ओहो लाजवाब स्ट्रोक, व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट, कंट्रोल स्ट्रोक, माय गुडनेस. चेंडू सरळ डीप कव्हर क्षेत्राच्या बाहेर जातोय. व्हॉट अ शॉट, चेंडू सीमारेषे पार, चौकार. थँक्यू डीजे. अप्रतिम टायमिंग आणि अप्रतिम स्ट्रोक सिलेक्शन प्रतीक देवरे. क्लासिक बॅटिंग. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने ॲक्शन रिप्ले बघायला मिळतोय. चेंडू इथे ट्रॅव्हल होतोय डीप मध्ये. अनुज मौर्य चेंडूच्या मागे येत आहे. सिंगल कंप्लीट केली जाते. वाराणसी एक्सप्रेस अमित सिंग. अमित सिंग वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न जेवढ्या वेगानं करतोय तेवढ्याच इथे संयमानं त्याला उत्तर दिलं जातंय. वेगाचं उत्तर संयमानं दिलं जातंय. कंट्रोल स्ट्रोक पुन्हा एकदा एक चांगला स्ट्रोक बघायला मिळाला. कव्हर ड्राईव्ह बघायला मिळाला. टायमिंग अप्रतिम जुळून येतोय. प्रतीक देवरे काय बॅटिंग करतोय. लोअर फुल टॉस ऑन साइडला एक जबरदस्त प्रहार. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग डीप मध्ये थोडासा फंबल, मात्र चेंडू अडवला जातोय. सिंगल कंप्लीट केली जाते. धाव संख्या जाऊन पोहोचते या एक धावेच्या मदतीनं 31 धावा. 31 धावा धावफलकावर लागताय. दुसरी महत्वपूर्ण सेमीफायनल मैदानाच्या आतमध्ये खेळली जाते. मात्र तुम्ही बघत असाल की कुठलाही इथे आरडाओरडा नाहीये, घाई नाहीये. अगदी सहजपणे इथे बॅटिंग केली जाते. कॉम्बिनेशन ताळमेळ तर तुम्ही बघत असाल दोन्ही फलंदाजांमधलं निश्चितच दृष्ट लागण्यासारखी इथे बॅटिंग केली जाते. सुरेश राजपूत, प्रतीक देवरे, एक क्रिकेट विश्वातील 2 सर्वोत्तम फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये डावं उजवं कॉम्बिनेशन तुम्ही बघताय. सेन्सिबल क्रिकेट आणि अटॅकिंग क्रिकेटचं एक सुंदर मिश्रण मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळतंय. ओव्हर द विकेट अमित. ओहो यावेळेस व्हॉट अ शॉट, स्कूप केलाय. प्रतीक देवरे आपला क्लास दाखवत असताना जबरदस्त फटकेबाजी. कृष्णा सातपुते स्टाईलने खेळून काढलेला स्ट्रोक. चेंडू डीप मध्ये जातोय. फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. प्रतीक देवरेच्या बॅट मधनं एक नेत्रदीपक फटका. चेंडू सीमारेषे पार, चौकार. प्रतीक देवरेचा क्लास आपण बघितला, दर्जा त्याने सिद्ध केला. लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू एकदा अनोख्या पद्धतीने इथे खेळून काढलाय. 3 षटकाची समाप्ती होते. 35 धावा धावफलकावर लागताय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आता समीकरण बनतंय 18 चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी आणि या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी. 18 चेंडू 27 धावा. प्रतिषटक 9 धावा या सरासरीने आता 27 धावांची आवश्यकता. एक शेवटच्या चेंडूवर अमित सिंगच्या लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू स्कूप पद्धतीचा स्ट्रोक खेळून काढला आणि प्रचंड वेगानं टाकलेला हा चेंडू आपल्या स्ट्रोकमध्ये कन्वर्ट करत असताना मात्र प्रतीक देवरेच्या बॅटमधनं एक टिपिकल टेनिस क्रिकेट स्ट्रोक बघायला मिळाला. प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी फटकेबाजी,
धुवाधार फलंदाजी, संयम देखील सेन्सेशनल क्रिकेट असेल, सेन्सिबल क्रिकेट देखील प्रतीक देवरेकडनं बघायला मिळालं. त्यानंतर जोखीम पत्करली आणि काय सुरेख फटका बघायला मिळाला प्रतीक देवरेच्या बॅटमधनं. अत्यंत वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय आणि सरळ फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. चौकार आणि या अप्रतिम फटक्यासोबत षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर पुन्हा एकदा सांगेल 35 धावा समीकरण बनतंय आता. 18 चेंडू 27 धावा. गोलंदाजी मार्कवर रामदास सहजराव येत आहे. ऑन साइडला आता मात्र सुरेश राजपूत सूत्र आपल्या हातामध्ये घेत आहे. ऑन साइडला मिड विकेटच्या डोक्यावरनं नेत्रदीपक फटका, दर्शनीय प्रेक्षणीय फटका, सुरेश राजपूत ट्रेडमार्क फटका, सीमारेषे पार षटकार. थँक्यू. स्वागत. षटकार मारून केलं गेलं. समीकरण बनतंय 17 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता. रामदास सहजरावचं स्वागत षटकार मारून केलं गेलं सुरेश राजपूतच्या बॅटमधनं. ओ या दरम्यान स्क्वेअर केट लॉफ्टेड फटका, डीप मध्ये चेंडू जातोय. बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर सुरेश राजपूत यांच्या बॅटमधनं आणखी एक दमदार फटका. चौकार. डीजे वॉट अ बॅटिंग सुरेश राजपूत यांच्या बॅटमधनं. बॅक टू बॅक 2 मोठे हिट येत आहे. आतापर्यंत 2 चेंडू मध्ये 10 धावा खर्च करताय. स्कोर बोर्ड 45 धावा आणि आता 16 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता. ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू कम बॅक करताय. ओ हो, ऑफ स्टंप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप. मुख्य पंचांचा इशारा आमच्या दिशेने केला जातोय. व्हाईट बॉल येतोय. आणखी एक अवंतर धाव. प्रेशर रिलीज होतोय. दबाव दिसतोय. यावेळेस ओ हो, इथे पायाने चेंडू अडवला गेला. खराब क्षेत्ररक्षण आणि पुन्हा एकदा चेंडू सरळ जातोय. तडमॅन सीमारेषेच्या बाहेर सुरेश राजपूतच्या बॅटमधनं आणखी एक दमदार फटका. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. चौकार. धावसंख्या या चौकाराच्या मदतीने 50 धावा धाव पलकावर लागताय. 15 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. इथे ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू. हो हो हो, व्हाईट बॉल. आणखी एक अवंतर धाव मिळते. पंचांचा इशारा आमच्या दिशेने. व्हाईट बॉल, अवंतर धाव. या षटकातील 2 व्हाईट बॉल आतापर्यंत 16 धावा खर्च करताय रामदास सहजराव. थोडंसं महागडं षटक ठरत आहे रामदास सहजराव यांचं. 3 चेंडू मध्ये 16 धावा खर्च करताय. हो, हलक्या हाताने चेंडूला स्टेअर केलंय. पॉइंट रिजन मध्ये सुरेख असं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय. निर्धाव चेंडू येतोय. 14 चेंडू मध्ये आता 11 धावांची आवश्यकता असेल. संदीप बिंगारे यांना विनंती असेल. संदीप बिंगारे, येस. 3.4 षटकानंतर 51 धावा धाव पलकावर लागताय. 14 चेंडू 11 धावा. हो, बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता. ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू बॅट आणि बॉल मध्ये यावेळेस संपर्क होऊ शकला नाही. इथे मुख्य पंचांकडनं डिमांड केली गेली बॅट्समन सुरेश यांच्याकडनं. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रतीक देवरे. सन्माननीय अजिंक्य अण्णा चोंबळे यांचा अजिंक्य 11 हा संघ, अजिंक्य 11 संघाकडनं सातत्यानं व्यावसायिक क्रिकेट खेळणारा प्रतीक देवरे आज मात्र निश्चितच जबरदस्त फटकेबाजी करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये. या दरम्यान हलक्या हाताने पुन्हा एकदा स्टेअर केला. इथे तडमान रिजन मध्ये चेंडू अडवला जातोय. निर्धाव चेंडू आणि या चेंडू सोबत षटकाची समाप्ती होते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्ड जाऊन पोहोचतोय 51 धावा. आणि आता शेवटच्या 12 चेंडूंमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी 11 धावांची आवश्यकता असेल. 12 चेंडू 11 धावा. या अगोदर पीडी चॅलेंजर संघानं आपलं स्थान अंतिम फेरीमध्ये, या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलंय. तर दुसऱ्या बाजूला मैदानावर चालू असलेली लढत आपण बघतोय क्रांती युवा फाउंडेशन विरुद्ध जी फाउंडेशन.
या लढतीमध्ये आता सामना मात्र निश्चितच शेवटच्या टप्प्यात येतोय. शेवटची 12 चेंडू शिल्लक, हाणामारीची 12 चेंडू, शेवटची 12 चेंडू असतील, स्लॉग ओव्हर, डेथ ओव्हर्स आणि 12 चेंडूमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी, अंतिम फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी इथे 11 धावांची आवश्यकता असेल ती क्रांती युवा फाउंडेशन संघाला. आणि निश्चितच सलामीची जोडी अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही बघताय. संपूर्ण 10 फलंदाज त्यांची शिल्लक आहेत. निश्चितच कॉन्फिडन्स लेवल, आत्मविश्वास मात्र प्रचंड उंचावलेला दिसतोय प्रतीक देवरे यांचा. स्ट्रायकिंग एंडला आता प्रतीक देवरे येत आहे. जबरदस्त फटकेबाजी, सेन्सिबल क्रिकेट खेळत असताना, संयमाचं क्रिकेट खेळत असताना मिस्टर 360 प्रतीक देवरेंना म्हटलं जातं. मैदानाच्या चारही बाजूला फटकेबाजी तो करू शकतो. आणि आज एक वेगळं चित्र मैदानावर बघायला मिळालं. कुठली घाई नाही आहे, हळुवारपणे इथे चेंडूला सातत्यानं रीड केलं जाते. ऑन साइडला खेळून काढलाय, फाईन लेग रिजन मध्ये कौसर चेंडूच्या मागे येत आहे. सिंगल कंप्लीट केली जाते आणि इथे या एक धावेसोबत धावफलक वाढते. धावफलकावर धावा लागताय 52. यानंतर जाऊया पुन्हा एकदा हिंदीमध्ये सन्माननीय मुन्नाजी शाह सरांकडे. धन्यवाद बोराड़े जी. गेंद एक बार फिर पहुंची हैं, इस बार फाइन थर्ड मैन की तरफ पहुंची गेंद. 53 रन लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से. 9 रनों की अभी और आवश्यकता है जीत के लिए. आने वाली 10 गेंदों में क्रांति युवा फाउंडेशन को पीडी चैलेंजर्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम, और थोड़े ही समय में अब पता चलेगा उनके साथ फाइट. ओह, ब्यूटीफुल क्रिकेट, ब्यूटीफुल क्रिकेट, दिमाग से खेला गया क्रिकेट. मुझे पहली इनिंग की वो मुन्ना शेख की पारी अभी जो उन्होंने खेली थी याद आ रही है. कुछ इसी प्रकार से बल्लेबाजी करना चाहते थे मुन्ना शेख, जिस प्रकार की बल्लेबाजी इस समय प्रतीक देवरे कर रहे हैं. लेकिन यहां प्रतीक देवरे के सामने वाले बैट्समैन जो है सुरेश राजपूत, वो जरा आक्रामक. ये आक्रामकता जो आहिस्ते आहिस्ते फाइनल के दरवाजे तक लेकर जा पहुंची हैं अब क्रांति युवा फाउंडेशन को. गेंदबाजी, धन्यवाद डीजे, गेंदबाजी खराब नहीं की गई जी फाउंडेशन की ओर से. अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी. वरना ये दोनों बल्लेबाज क्षमता रखते थे कि ये रन चेस 4 ओवर में भी हो सकते थे, लेकिन जी फाउंडेशन की अच्छी गेंदबाजी की बदौलत ये मुकाबला अब तक निरंतर चलता हुआ. रन संख्या इस समय पहुंच गई है 58 रनों पर. 4 रनों की अभी और आवश्यकता है जीत के लिए. आने वाली 7 गेंदों से सुरेश राजपूत 18 गेंदों में 30 रनों की पारी खेलते हुए इस समय. अगली गेंद के साथ गेंदबाज सुरेश राजपूत को फिर उसी प्रकार का स्ट्रोक, और इसके साथ ही मुकाबले में फतेह हासिल करते हुए क्रांति युवा फाउंडेशन फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी है काकानाना प्रीमियर लीग के क्रांति युवा फाउंडेशन. थोड़े ही समय में फाइनल मुकाबला होगा और फाइनल मुकाबले में अब फाइट होगी पीडी चैलेंजर्स बनाम क्रांति युवा फाउंडेशन के बीच. काकानाना प्रीमियर लीग का फाइनल शुरू होने वाला. यस, बजाया जाए.